नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष शर्मा चंडीगढ़ से लाल किताब के ज्ञान में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारी चर्चा है कि श्राद्ध पक्ष यानी कि पितृ पक्ष में हमें अपने ग्रहों के उपाय करने चाहिए कि नहीं। आज आपकी ये कन्फ्यूजन मैं दूर करूंगा। देखो, पितृ पक्ष यानी कि श्राद्ध का ये जो समय चल रहा है, इन दिनों में क्या होता है कि हमें अपने पूर्वजों को, हमारे बड़े बुजुर्ग होते थे जो स्वर्ग सिधार गए, उनकी हम याद में उनको हम पूजते हैं। उनके बारे में हम उनके लिए ही जो भी कुछ हम पूजा पाठ करते हैं वो उनके लिए ही होता है। पर यहाँ पर श्राद्ध पक्ष का जो समय होता है ये कुछ स्पेसिफिक काम के लिए बिल्कुल मनाही होती है, जैसे कि गृह प्रवेश, कोई बड़ा घर में अनुष्ठान या पूजा पाठ, हम कपड़े वगैरह खरीदते हैं, शादी वगैरह के लिए कोई कपड़े खरीद रहे हैं, अपने लिए कुछ ऐसे कपड़े खरीद रहे हैं, कोई गाड़ी वगैरह ले रहे हैं, कोई गृह प्रवेश कर रहे हैं, कोई घर ले रहे हैं। तो ऐसी ऑस्पिशियस जो शुभ अवसर होते हैं, इन अवसरों को हमें इस समय में नहीं करना चाहिए। बाकी ग्रह, देखिए, ग्रहों का असर हमारे ऊपर हर समय रहता है, चाहे वो कोई सा भी पक्ष हो, चाहे वो कोई सा भी त्यौहार हो, चाहे कोई सा भी महीना हो, दिन हो। इस समय में ग्रह संबंधित हम उपाय कर सकते हैं। अब ये ग्रह संबंधित उपाय की जो सामग्री होती है वो सामग्री हम खरीद सकते हैं, क्योंकि या तो वो सामग्री हमें दान करनी है या जल प्रवाह करनी है, क्योंकि वो सामग्री हमें अपने पास नहीं रखनी है। अगर मन में कोई आपके डाउट रहता है कि हमने ये चीज़ें खरीद ली हैं, अगर आपको फिर भी आपको मन में शंका रहती है कि मैं ये श्राद्ध पक्ष में उपाय ना करूं या करूं, तब इस केस में आपको क्या करना है, श्राद्ध पक्ष में अगर आपने कोई उपाय की सामग्री ले भी ली है, जैसे कोई जेमस्टोन या कोई रत्न वगैरह अगर आपने ले भी लिया है, तो उसको आप खरीद कर अपने पास रख सकते हैं और आप इसको श्राद्ध पक्ष ख़त्म होने के बाद धारण कर सकते हैं। बाकी ऐसा मन में किसी भी तरह का कन्फ्यूजन ना रखें कि आपने श्राद्ध पक्ष में अगर कोई रत्न धारण कर लिया है या आपने श्राद्ध पक्ष में कोई अपने पास रखने वाली कोई चीज़ को आपने रख लिया है तो उसका कोई विपरीत प्रभाव होगा। ऐसा नहीं होगा। बस इस समय में जो चीज़ें मनाही की जाती है, हमें सिर्फ इन्हीं चीज़ों का ध्यान रखना है और अपने पितरों को याद करना है। उनको, पितरों को हमने दिल से याद करके उनके आशीर्वाद के रूप में उनके लिए भी कुछ ना कुछ करते रहना है। क्योंकि हम इस समय में जो भी काम करते हैं, जो भी हम चीज़ें खरीद रहे हैं, मान लीजिए कपड़ा खरीद रहे हैं या हम घर ले रहे हैं, ये सब पितरों के नाम पर ही हो जाती हैं। क्योंकि पितृ का समय चल रहा है, पितृपक्ष का समय चल रहा है। इस समय में अगर हमने कुछ भी खरीदा, चाहे वो हमने घर खरीद लिया, अब घर खरीद लिया तो इस समय में किसी भी तरह का गृह प्रवेश नहीं होता है, किसी भी तरह की शादी नहीं होती है। अगर शादी पक्की हो चुकी है पहले, तो इस समय में आप लड़का और लड़की के कपड़े ना लें, कपड़े थोड़ा सा रुक जाइए, आगे नवरात्र आ रहे हैं, नवरात्र में लें, क्योंकि ये शुभ अवसर होते हैं। ऐसे शुभ अवसरों में, शुभ अवसर के दिनों में ही उन शुभ अवसरों से संबंधित आप खरीदारी करें तो ज़्यादा असर अच्छे आते हैं। बाकी अगर आपने, जैसा कि मैंने आपको बताया, इस समय में किसी भी तरह का मन में डाउट मत रखिए, चाहे वो जल प्रवाह का आपका उपाय है, चाहे मंदिर का उपाय है, चाहे आपका जेमस्टोन पहनने का उपाय है, चाहे पक्षियों को खिलाने का उपाय है। जो आपके उपाय चल रहे थे उनको एज इट इज़ चलने दीजिए। अगर आपने कोई उपाय शुरू कर लिया है तो बिना किसी भी कन्फ्यूज़न के आपने उपाय कंटिन्यू रखने हैं। सिर्फ सावधानी क्या रखनी होती है, जो लाल किताब के उपाय हैं उसमें साफ साफ यही कहा जाता है कि हमें चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी को ही ध्यान रखना है। ये तिथियां ऐसी तिथियां हैं जिन तिथियों में किसी भी तरह का किया गया उपाय यहाँ तक कि कोई भी अच्छा काम अगर आप इन तिथियों में करते हैं तो वो भी बेकार हो जाता है, वो किसी काम का नहीं रहता है, क्योंकि ये तिथियां क्षय तिथियां मानी जाती हैं। हमारे पुरातन ज्योतिष के अनुसार भी ये तिथियां किसी काम की तिथियां नहीं होती हैं। इसीलिए ये मनाही की जाती है कि चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी को उपाय ना करें। और उपाय करने का तरीका यही होता है कि हमें सूर्य की रोशनी में उपाय करने हैं। तभी एक पीक समय बताया जाता है कि हमें 11, 12, 1 के बीच में ये उपाय करने होते हैं। तो ये कुछ ध्यान रखने वाली चीज़ें होती हैं, क्योंकि कई लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं, कई लोग कंफ्यूज हैं कि हमें पितृपक्ष में, यानी कि जो समय चल रहा है, इस समय में अपने उपाय करने हैं कि नहीं करने हैं। तो आज आपकी सबसे बड़ी कन्फ्यूजन मैं दूर कर रहा हूँ। आपको अपने उपाय कंटिन्यू रखने हैं, पर अपने पितरों को ज़रूर याद करते रहिए, पितरों से संबंधित दान दक्षिणा करते रहिए। जो भी आपसे हो सकता है वो आप करते रहिए, ताकि आपके उपायों का जो असर है
वो कई गुना बढ़ के आपको अच्छे तरीके से मिलता रहे। तो दोस्तों आज की इन्फॉर्मेशन कैसी लगी ज़रूर मुझे वीडियो अपने यहाँ पे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।